आज हम कर रहे हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला का। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें हम। तो स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला एक बार फिर रिवाइज करा दूं कि डिस्टेंस फार्मूला जैसे लाइन ए बी, ए पे कोऑर्डिनेट हमारे होंगे x1 y1, बी पे कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2। ए बी लाइन का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसके साथ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से हमारे पहले 6 क्वेश्चन भी थे, इसके आगे 7, 8, 9, 10 आदम करने लगे हैं, वो भी इसी फार्मूले से ही निकालने हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। पॉइंट क्या दिए हमें? 2 - 5 -2 9। पॉइंट ऑन क्वेश्चन में क्या कहा? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा पहले भी, 9th में भी, एक्स एक्सिस दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन में कोऑर्डिनेट मान के होते हैं 0 0 1 2 3 1 2 3। कोऑर्डिनेट अगर हमारा पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, जैसे यहाँ पे 2 मान लो, तो वाई क्या होगा? 0, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा। और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट इधर आ रहा हमारा बी, इसी 2, इसी 3 एंड सेंटर 2.5, एक्स 0 एंड वाई 2.5। यानी कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट हो तो वाई 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट हो तो एक्स 0। जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ हमें फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर है तो वाई 0 होगा। लेट कर दो पी एक्स 0 बी ए पॉइंट विच इज equidistant from A to -5 and B -2 9। गिवन क्या दिया हमें? विच इज इक्विडिस्टेंट। डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताता हूँ। ए बी अगर पी इस पर पॉइंट है, हमने पी पे पॉइंट का ले लिया x0, ए पे पॉइंट हमारे 2 - 5 और बी पे पॉइंट हमारे -2 9। पी से जिसका डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ए पी इक्वल टू बी पी, देन वी हैव ए पी इक्वल टू बी पी। नो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, -5 भी है, माइनस फॉर्मूला का है, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब बीपी के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का भी है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट बोथ साइड है, स्क्वायर रूट कट जाएंगे, देन वी आर लेफ्ट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस 9 का -9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, बिकॉज नेगेटिव की पावर ऑड में हो तो नेगेटिव भी रहती है, और नेगेटिव की पावर इवन में हो तो पॉजिटिव हो जाती है। ओके बेटा, नो एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, कट जाएगा, +4 कट गया, नो वी हैव लेफ्ट -4x, +4x ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हुआ -4x इक्वल टू 81, 25 ट्रांसपोर्ट होकर वहां गया तो -25, -8x इक्वल टू 56, 8 से 7 जा 56, x इक्वल टू 7। Therefore, the required point is 70।
मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि हमें पॉइंट क्या दिए थे एक्स एक्सिस पर, जैसे मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पर y0, सो हमने पॉइंट ले लिया कि x0 बी ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट में गिवन देयर 2 - 5 एंड बी -2 9. देन AP को इक्वी डिस्टेंस कहा हुआ है. इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दोनों साइड से डिस्टेंस सेम है, तो AP इक्वल टू BP. नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, देन x1 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और 2 टाइम माइनस सारा इसके अंदर याद कर दिया यहाँ पे प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 टाइम माइनस सारा है x प्लस ट्वाइस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर. स्क्वायर रूट दोनों साइड में है, तो कट गए. यहाँ पे माइनस बी को स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और 9 का स्क्वायर 81. अब एक्स स्क्वायर दो साइड सेम है दोनों साइड में, तो कट गया. +4 सेम है, कट गया. -4 और +4 यानी कि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, इसलिए +4 ट्रांसफर होकर जहाँ पे आएगा तो वही माइनस का हो गया. -4x इक्वल टू -8x, जहाँ पर 81 25 ट्रांसफर किया -25 81 - 25 56 -8x इक्वल टू 57 8 1 जा 8 7 जा x इक्वल टू -7 so the required point is -7 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2 - 3. P पे पॉइंट क्या दिए बेटा 2 - 3 एंड Q पे पॉइंट हमारे 10y. इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस में गिवन दिया हुआ, हमें बीच में से एक कोऑर्डिनेट बताना है. पहले देखते हैं कि PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स, यानी कि हमें डिस्टेंस दिया हुआ 10 है इनका. P और Q का लाइन से बताते हैं. PQ P पे पॉइंट हमारे 2 - 3, Q पे पॉइंट हमारे 10y. हमें डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस दिया हुआ कि 10 यूनिट्स. हमें एक कोऑर्डिनेट y की वैल्यू निकालनी है. वी हैव गिवन दैट PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स. देन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 y - 3 फॉर्मूला माइनस इसका भी है, 2 माइनस आगे प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10. और जहां पर लास्ट क्वेश्चन में दोनों स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हमने कट कर दिए. स्क्वायर रूट जहां पर स्क्वायर रूट है यहाँ पर 10 है, और जहां पर स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, आपको रियल नंबर के टाइम पे मैंने समझाया था कि जब भी एक तरफ सिंपल वैल्यू हो दूसरा स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. देन वी हैव लेफ्ट 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा. इधर स्क्वायर और रूट कट गया. यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100. नाउ y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0. y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड, एक तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं चैप्टर 4 से. लेकिन फैक्टराइजेशन अगर हमें इजी पढ़ रही है तो फैक्टराइजेशन करते हैं, छोटा भी रहेगा. क्या y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y 9 माइनस 3 6 9 3 जा 27. दो पेयर बना लिए, फर्स्ट पेयर से y कॉमन लिया y प्लस 9, सेकेंड पेयर से -3 कॉमन लिया y प्लस 9 इक्वल टू 0. y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0. y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0. y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3. Therefore y इक्वल टू -9 एंड 3. बाकी क्वेश्चन क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, बट जहां पे हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, इसलिए हम दोनों को ही रखेंगे. इसलिए y स्क्वायर इक्वल टू -9 और 3 आंसर हमारा आएगा. आप चाहो तो इसको यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो.
y की वैल्यू को। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि हमें डिस्टेंस PQ डिस्टेंस गिवन दिया हुआ, PQ का डिस्टेंस गिवन दिया हुआ 10 यूनिट्स, हमें एक वैल्यू दिया 2/1 दूसरा 10 हो y, हमें टारगेट क्या दिया, हमें y की वैल्यू निकालने का। तो हम PQ को 10 यूनिट्स गिवन दिया हुआ है, PQ को 10 यूनिट्स, तो अगर यूनिट्स का PQ 10 यूनिट्स गिवन है तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दिया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट्स 10। अब रूट को हटाने के लिए आपको मैंने रियल नंबर से ही आपको टिक दी हुई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट को हम हटा सकते हैं, और एक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड में एक तरफ स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायर और रूट कट गया, इसका 10 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इक्वल 10 का स्क्वायर 100, y स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने की फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी 6y को हमें इस वे में लिखना है कि ब्रेक करके इस वे में लिखना है कि दो हिस्सों में बांट के, कि दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो वापिस 6y आ जाए, और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन -27 y स्क्वायर आ जाए। 9y - 3y, 9 - 3 प्लस 6y, 9 × -3 -27 y स्क्वायर, रिटर्न y स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 इक्वल टू 0। इसको आगे दो पेयर बना लिए, फर्स्ट पेयर से y कॉमन आया y प्लस 9, सेकंड पेयर से 3 कॉमन है और माइनस का साइन कॉमन है -3 y प्लस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 9 कॉमन आ गया, y - 3 इक्वल टू 0, अब y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y - 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -9 और 3 आंसर आएगा। दोनों सेटिस्फाई करें इस इक्वेशन को, इसलिए दोनों को ही हमने आंसर ले लिया, ठीक है बेटा। होप कि आपको समझाया समझ आ चुका हो, लेकिन अब फिर भी अगर कहीं पर हैकिंग मिल रही हो तो आप मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और वीडियो चाहिए होंगे इस मैथ के रिलेटेड तो आप अभी मुझे बता सकते हैं मेरे नंबर पे, जहाँ कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।